हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं रीडिंग आपके सोलमेट के बारे में, ठीक है। लेकिन आज का जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगा। ओके, मैंने ये बनाए हैं ये कार्ड्स, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि उनकी आइज़ का कलर क्या होगा, जैसे कि डार्क आइज़, फिर वो आपको कब मिलेंगे, जैसे कि आप एडवेंचर्स कर रहे होगे तब वो आपको अगर मिल सकते हैं, या तो फिर पेट को आप लेने जा सकते हो तब मिल सकते हैं, पेट को वॉक करवाने के टाइम पे। उसके बाद हमारे पास है कि वो मतलब कितने क्वालिफाइड होंगे, जैसे कि फैमिली बिजनेस हो सकता है उनका, फेयर स्किन, कैसी उनकी स्किन का कलर होगा, डार्क स्किन होगी, फेयर स्किन होगा, आपको स्कूल में मिले हो सकते हैं, फार अवे प्लेस में हो सकते हैं, कॉमर्स बिजनेस अकाउंट्स की लाइन में हो सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए। हमारे पास है जैसे कि टीचर हो सकते हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, फिर जैसे कि यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन, अगर आप ऑलरेडी जानते हो उनको। आपके सोलमेट के बारे में हम इतना सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनकी स्किन का कलर, उनकी आइज़ का कलर, वो आपको कब मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मंथ मैंने बनाया हुआ है, अप्रैल मई जून, 7 मंथ्स 8 मंथ्स, ये सब, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपको चुनना है इनमें से एक पाइल। यह पाइल नंबर 1, इस पे है 2 ऑफ कप्स, और ये है पिंक स्केच पेन। ये है रोमांस, पाइल नंबर 2, और ये है ग्रीन स्केच पेन। पाइल नंबर 3 है रिलेशनशिप, और ये है रेड स्केच पेन। पाइल नंबर 4 है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, और हमारे पास है मस्टर्ड कलर की स्केच पेन, ठीक है। आप ये वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से अपनी पाइल चुन सकते हो। मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये स्केच पेन चुना है और 2 ऑफ कप्स को चुना है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के सोलमेट कौन होंगे, कैसे दिखते होंगे, उनको कब मिलेंगे। डियर स्पिरिट, प्लीज़ हमें जानकारी देने की कोशिश करो। ओह वाओ, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है इमोशनल स्वीट इंट्रोवर्ट। हमारे पास है इन्वेस्टर, मनी माइंडेड। हमारे पास है बिग आइज। हमारे पास है कलर हेयर, और हमारे पास है मे। तो ये आपको मे में मिल सकते हैं। कलर्ड बाल हो सकते हैं इनकी आंखें जो है बड़ी बड़ी होगी, एंड ये थोड़े से इमोशनल होगे, इंट्रोवर्ट होगे, मनी माइंडेड होगे। ये हमारे पास है ब्राउन हेयर, तो कलर है, सो हेयर हो सकते हैं, ब्राउन हेयर हो सकते हैं, उन्होंने ब्राउन कलर का शायद कलर किया हो अपने बालों में। हमारे पास है डार्क स्किन। हमारे पास है क्लब, तो ये हो सकता है कि ये आपको क्लब में मिले, या तो फिर इनका कोई क्लब चलता हो, ये भी हो सकता है, जैसे कि लाफ्टर क्लब हो गया, एक्सरसाइज का क्लब हो गया, ठीक है। लाइब्रेरी, तो हो सकता है कि इंसान आपको लाइब्रेरी में मिले, स्पेशली अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है। फाइल नंबर 1 के पर्सन जो सोलमेट है, उनके बारे में हम जानकारी लेने की और थोड़ी कोशिश करेंगे।
अगस्त, हो सकता है कि ये पर्सन का बर्थडे हो मई या अगस्त में, या तो फिर ये पर्सन जो है आपको मई या अगस्त में मिले। दिसंबर भी है हमारे पास। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। वाव, हमारे पास है हैंडसम, मॉडल, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी हैंडसम होंगे और काफ़ी मॉडल टाइप पर्सन होंगे दिखने में, और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। इन्वेस्टर होंगे, मनी माइंडेड होंगे, एंड थोड़े से इमोशनल हो सकता है, या तो फिर इन्वेस्टमेंट में इनका कुछ बिजनेस हो ऐसा जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड एजेंट हो सकता है, या तो फिर इनके पास खुद का कुछ एजेंसी हो सकता है। हमारे पास है शॉर्ट हेयर, तो इनके बाल जो है छोटे बाल हो गए। अब हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि एक तो इनकी हाइट कितनी होगी, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है 3 मंथ्स भी, तो हो सकता है कि कोई अपने जो पर्सन है उसको 3 मंथ्स में मिले। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 3 मंथ्स में। हमारे पास है शॉर्ट हाइट, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है उसकी 5.2 या 5.5 के बीच में कोई हाइट हो सकती है, या फिर शायद आप शॉर्ट हाइटेड हो सकते हो जो पाइल 1 देख रहे हो। अब हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो आपको कैसे देखेंगे। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो पाइल नंबर 1 को किस तरीके से देखेंगे। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और पाइल नंबर 1 है वो अपने पर्सन को कैसे देखेंगे। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, दोनों ही फायर एनर्जीज़ है। तो आप जो है उसको बहुत ज़्यादा, आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखोगे। आप देखोगे कि वाह, आपके लिए वो इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि वाह ये कितने सक्सेसफुल है, ये कितने इंस्पायर्ड है, और वो आपको एज एन वो देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा बर्डन लेते हो, मतलब कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान वो मानेंगे कि आप मतलब सब कर लेते हो, ऑल ओवर द प्लेस, मतलब सब कुछ कर लेते हो आप। जैसे कि बच्चों की स्कूल भर दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे अच्छे से ड्रेसअप होना है, आज मुझे अच्छा दिखना है, आज मेरा ये काम है, आज मेरा ये प्रोजेक्ट है। यू विल बी लाइक अ बैंग ऑन लेडी, ठीक है। आप ये होगे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और ये जो पर्सन है आप उनको देखो, वो आपको ऐसे देखेंगे कि बहुत रिस्पॉन्सिबल लेडी है, और उनको आपके लिए ना केयर करने का मन होगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। बिकॉज जैसे कि लेडी को हमने देखते हैं तो अपने को लगता है कि या इसका थोड़ा सा बर्डन अपने कम कर दे, ठीक है। तो उनको वो आपको वैसे देखेंगे, और हो सकता है दोनों ही फायर एनर्जी, मतलब दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो फायरी जो अट्रैक्शन है ना आपका दोनों का, सेक्सुअल अट्रैक्शन वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप पहले महीने कैसा रहेगा। हमारे पास है स्ट्रेंथ। वाव, और स्ट्रेंथ जो होता है वो ट्रेडिशनल टैरो डेक में जो होता है उसको सोलमेट का कार्ड कहा जाता है। तो पहले जो महीने है उसमें फर्स्ट मंथ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रिलेशनशिप रहेगा जब आप मिलोगे तभी, और मतलब 1 महीने तक, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का, एंड ऐसा रिलेशनशिप रहेगा कि बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड ऑफ, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे में आपको है ना बहुत ही ज़्यादा दया रहेगी। मतलब एक होता है ना कि रिलेशनशिप में दया नहीं होती है, वैसा होता है कि एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, वैसा नहीं रहेगा। ये पर्सन को आपको पैम्पर करने का मन करेगा। ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा टाइम रिजर्व करते हो अपने आप के लिए। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो तो ये आपका अटेंशन नहीं मांगने की कोशिश करेगी कि मुझे टाइम दो, मेरे लिए खाना बनाओ, रेस्ट क्यों कर रहे हो, ये वैसे नहीं होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे कि जैसे कि आपका पैर दबा दिया, एकदम ऐसा
प्यारा सा, जैसे कि आप उनकी गोदी पे चढ़ के बैठे हो और वो आपका पैर दबा रहे, वैसे वाले ये पर्सन है। और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। जब आपको ये मिलेंगे तभी ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और आप जो है वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होगे। बिकॉज जैसे कि लेडी जो है ये अगर वॉन्स लेके जाए और वो सीढ़ी बनाए और वो उसके ऊपर चढ़े, वैसा वाला मुझे इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, जो आप जो हो, वो आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होगे और ये जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए, थोड़ा सा आपसे एक लेवल ऊपर हो गए जब ये आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही ये आपको हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनने में, ठीक है। आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा 6 मंथ्स में जब आप मिलोगे उसके बाद, वाह, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा जब आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे उसके बाद। लेते हैं 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है भाई हमारे पास 10 साल। वाव, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है कि 10 साल आपका जो शादी हो उसके बाद 10 साल मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप हो 10 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बीच में कोई इश्यूज़ आए 10 साल तक तो वो सॉर्ट आउट ज़रूर हो जाएंगे। बिकॉज ठीक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जो पर्सन है वो अपने पेरेंट्स को लूज़ करे। बिकॉज जैसे अपनी शादी के 10 साल के बाद में हो सकता है कि पेरेंट्स की भी एज हो जाती है। तो अगर कुछ आप किसी को लूज़ कर रहे हो ना, अगर आप किसी को खो रहे हो, आप अगर हार्ट ब्रोकन हो रहे हो, अगर आप सैड हो रहे हो, तो ये जो पर्सन है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से हील करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में भी अगर इश्यूज़ है रिलेशनशिप में भी तो भी ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो आपकी तरफ आता है प्यार लेके, ठीक है। तो ये अगर आप हार्ट ब्रोकन भी रहोगे किसी चीज़, मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ भी ऊपर नीचे होगा, जैसे कि जॉब छूट जाना, कुछ इश्यूज़ आ जाना, जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ आ जाना, छोटे मोटे इश्यूज़ जो चलते रहते हैं ज़िंदगी में, उसमें भी ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो 6 मंथ्स में जो आपका दोनों का रिलेशनशिप होगा वो उस तरीके का होगा कि ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ कप्स मतलब कि वो अपना काम करेंगे और आपको देखते रहेंगे कि आपको कब कब ज़रूरत है उनकी, तब वो आपके लिए हाजिर हो गए। बिकॉज कप्स की एनर्जी जो है तो इट इज़ वेरी इमोशनल एंड वॉन्स की एनर्जी जो होती है इट इज़ वेरी फायरी पैशनेट। तो ये हो सकता है कि जब आप पहले मिलो तो आप दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, आप दोनों में करियर की बातें हो। बिकॉज ये सक्सेसफुल है, ये भी करियर के बारे में बातें करती है। तो एक सोलमेट हो कि हम दोनों साथ में कर लेंगे कुछ हासिल, वैसा वाला। और जब आप बाद में जो आपका रिलेशनशिप है इट इज़ वेरी लाइक अ कप्स रिलेशनशिप, मतलब ऊपर नीचे जो भी बीच में जो भी आपके बीच में जो भी अगर ऊपर नीचे कुछ होता भी है तो ये पर्सन बहुत प्यार से आपको हील कर देंगे। मतलब ये नहीं होगा कि आपको ब्लॉक करके भाग जाए, वैसे वाले ये इंसान नहीं है, ठीक है। ये इमोशनल इंसान है एंड ये वीनस की एनर्जी है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा वीनस की है, वाटर साइन की एनर्जी है और फायर साइन की भी एनर्जी है। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है कि ये पर्सन इमोशनल है, स्वीट है और इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये इमोशनली बिल्डअप होगा। हम ये देखेंगे कि ये पर्सन जो है जब आप पहली बार मिलोगे तब ये पर्सन आपको कैसे देखेंगे। हमारे पास है एल्क। I am strong, my inner core is powerful, I am physically fit, mentally focused and emotionally balanced. Vital life force flows vigorously through me, providing me with the endurance. I live with the vim, vigor and vitality. I enjoy passionate relationship that restore balance in my life. तो आप मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपनी ज़िंदगी को लेके, आपको ये लगेगा कि मुझे करियर में हासिल करना है चीज़ें, मुझे ये जीत हासिल करनी, मुझे वो जीत हासिल करनी है, मैं इसके लिए बना हूँ, मैं इसके लिए बनी हूँ। यू विल बी वेरी पैशनेट फॉर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे है कि आई एम वेरी पावरफुल, मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मेंटली फोकस्ड हूँ। तो ये इंसान आपको ऐसे देखेगी कि वाह ये लेडी तो क्या लेडी है, मतलब कितनी बिजी है, ये जिम जाती है, ये काम करती है, खाना पकाती है, ये पढ़ी लिखी है, ये क्या है, वो आपको एडमायर करेगी कि आप कितने स्ट्रांग हो, ओके। और ये पर्सन आप इस पर्सन को कैसे देखोगे जब वाह अगेन हमारे पास ब्यूटी का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा
बर्ड है, ये पिकॉक है और यहाँ पे लिखा है मॉडल, हैंडसम, वेरी इंटेलिजेंट। तो जब आप इनको पहली बार देखोगे कि तो आपको एकदम ऐसे पॉज हो जाएगा, एकदम आपकी सांसें जैसे रुक जाएगी और आपको ये एकदम आपको लगेगा कि मैं क्या बोलूँ, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल से दिखते होगे, हैंडसम दिखते होगे। लाइट एल्यूमिनेट्स माई पाथ सो आई कैन सी सर्कमस्टांसेस विथ विजडम। विजडम उस इंसान को होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। ओके, My physical and spiritual side provides me with a vision for understanding. I am highly intuitive. I have advanced insight as I see life from higher perspective. I am safe. तो ये जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपको मास्क पहने हुए दिखे जब वो पहली बार दिखे, बिकॉज यहाँ पे आई एम सेफ। तो हो सकता है कि ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि ये इंसान जो है उनका आई साइट, इनकी नज़रों का कुछ है, ठीक है। हिंड साइट, आई साइट, इंट्यूटिव, ये बहुत इंट्यूशन है इनकी आंखों, इनकी आंखें एकदम पियर्सिंग है। इनकी आंखों मतलब कुछ इनकी आंखों में ऐसा कुछ होगा कि आपको देख के ही लगेगा कि ये आपके पर्सन है, ठीक है। आई नो ये बहुत ज़्यादा मूवी जैसा साउंड कर रहा है, बट ये ऐसा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाला मूवी जैसा साउंड कर रहा है, बट ये पर्सन आपको हैंडसम दिखेगा। ओके, सबसे पहली बात तो बिकॉज ये पिकॉक है, आपको सबसे पहली चीज़ जो इनकी दिखेगी वो ये है कि कितने समझदार है, बिकॉज विजडम बहुत ज़्यादा समझदार इंसान होता है जो आपको जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करेंगे वो आपको जेंटलमैन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आप जो है ये आपको देखेंगे कि वाह ये लेडी कितनी स्ट्रांग है, ये कहाँ से बनी है, मतलब पावरफुल लेडी ऐसे। तो आप दोनों ही इक्वल पोजीशन पे हो, ये आपका पावर और आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज हो गए और ये आपसे ज़्यादा अच्छे भी दिख सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आप वीटिश हो और ये थोड़े फेयर हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डार्क स्किन भी है, तो हो सकता है कि डार्क स्किन हो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ओके, डार्क स्किन के जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वैसे वाले एकदम हैंडसम एक्टर एक्ट्रेसेस जैसा। देखते हैं कि इनकी इश्यूज़ क्या होंगे और इनकी पॉजिटिविटी क्या होगी, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में क्या इशू होगा, मतलब इनका एक मिनट इनका प्लस पॉइंट और इनका नेगेटिव पॉइंट। ओके, प्लस पॉइंट है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके, और नेगेटिव पॉइंट है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, परफेक्ट। तो ये जो पर्सन है नेगेटिव पॉइंट है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इनकी मेहनत रंग लाई है, ये उनका प्लस पॉइंट है, ठीक है। इनकी मेहनत रंग लाई है, जैसे बहुत सारे लोगों की मेहनत रंग नहीं लाती है। ओके, तो इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। इनको होप है, उनको पता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेहनत का कहीं नहीं जाना है, मेहनत तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। मेहनत का हक का मिलना ही मिलना है। इनको ये है कि मैं मेरे हक का खाता हूँ, इस टाइप का मैं मेरे हक का लेता हूँ। तो इनको अपना वैल्यू पता है, सबसे पहली बात। ये हार्ड वर्किंग हो गए और ये बहुत ही ज़्यादा घंटों तक काम करते हो सकते हैं, बिकॉज कैप्रिकॉर्न एनर्जी सैटर्न एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इनका जो ये प्लस पॉइंट था, ये नेगेटिव पॉइंट था, राइट। हाँ, तो इनका ये होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ओवर बर्डन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस पॉइंट जो है उनका ये है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। उसका ये मतलब है कि उनको पता होगा कि कब छुट्टी लेके उनको थोड़ा सा ब्रीथ लेना है, थोड़ा आराम करना है, थोड़ी सी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो इनको ये पता होगा कि कब उनको ब्रेक लेना चाहिए। तो इनका जो प्लस पॉइंट है कि इनको ब्रेक लेके रेस्ट करना चाहिए, ये उनको पता होगा, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कभी कभी ये इनको पता होने के बावजूद भी ये रेस्ट नहीं लेंगे। कभी कभी ये होगा कि इनको पता है कि भाई मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मेरी तबीयत आज इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को थोड़ा सा ज़ुकाम है, फिर भी ये काम पे जाएंगे, ठीक है। बिकॉज कैप्रिकॉर्न ऐसे ही होते हैं। तो जैसे कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इनको हुआ है फिर भी ये काम करेंगे, काम करते रहेंगे। दैट इज़ उनका नेगेटिव पॉइंट। इनको पता है कि इनको ब्रीथ आउट करना है, फिर भी ये काम करते रहेंगे। ओके, नेगेटिव पॉइंट प्लस पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है। और हमारे पास था इसके अंदर 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल। तो भाई मेहनत करके ही इंसान को सक्सेस मिलती है, ऐसे तो ओवरनाइट सक्सेस तो लॉटरी एक ही बार मिलती है, परमानेंट चाहिए तो मेहनत से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे कि आपकी फैमिली वाले इनको कैसे देखेंगे,
वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। तो आपकी फैमिली वाले इनको अपनी खुद की फैमिली में की तरह ही देखेंगे कि हमारा ही बेटा है, हमारा बहुत ध्यान रखता है, हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखता है। वाओ, इट इज़ लाइक अ वाओ एनर्जी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाओ काइंड ऑफ एनर्जी है ये। टच वुड, ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी एनर्जी है। तो ये आपके जो हस्बैंड है, जो भी मतलब हस्बैंड सोलमेट जो भी है, उनको उस तरीके से देखेंगे कि वाह, ये तो हमारे ही परिवार का है, ये तो हमारा ही बेटा है, ये मेरी बेटी को मिल गया तो मतलब क्या अच्छा इंसान मिला ऐसा, ठीक है। अभी आपके फ्रेंड्स इनको कैसे देखेंगे? हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके फ्रेंड्स इनको देखेंगे कि जैसे कि आपको लॉटरी लग गई है, बोलेगी कि इतना हैंडसम बंदा है, अच्छा कमाता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है, इनको वॉचेस पसंद है, ये हैंडसम मैन है। किसी किसी के लिए फेयर स्किन भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये बंदा जो फेयर स्किन है, तो हो सकता है कि आपसे थोड़े से बड़े भी हो, बिकॉज कि इनके थोड़े से ग्रेश वाइटिश बाल भी है, तो लेकिन बट ये स्टिल हैंडसम हो गए, बट ये बहुत हैंडसम हो गए, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स ये बोलेंगे, अगर फीमेल आप फीमेल देख रहे हो ऑब्वियसली, तो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स ये बोलेगी कैसे पटा है इसको, कैसे मिला तुझे ये, वैसे वाला बड़ी एजुकेटेड हो गया, और आप भी बहुत एजुकेटेड हो मुझे लग रहा है ये। अभी हम देखेंगे कि इनकी फैमिली आपको कैसे देखेगी। इनकी फैमिली पाइल 1 को कैसे देखेगी। एम्प्रेस, वाओ, अमेजिंग। इनकी फैमिली आपको देखेगी कि आप फिट हो, खूबसूरत हो, और आपको पता है कि कैसे बोलना है, कैसे अपना ध्यान रखना है। एम्प्रेस जो होती है उसको एम्परर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेडी की तरह देखेगी आपको। बैंग ऑन रीडिंग है ये, ठीक है, टच वुड। तो ये है कि मतलब आप इनकी फैमिली देखेगी कि वाह, ये लेडी तो क्या लेडी है, ठीक है। मतलब इनको पता है कि सेहत का ध्यान रखती है, फ्रूट्स खाती है, सब्ज़ी खाती है, अपनी बॉडी को फिट रखती है। इसने वेट लूज़ बहुत करके रखा है ये लेडी, अपने आप को मतलब एकदम अपना ध्यान रखती है। बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी, बिकॉज एम्प्रेस जो होती है वो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, ओरिजिनल जो टैरो डेक होते हैं उसमें। तो ये जो लेडी, ये भी हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा रिबेलियस समझे, बट वो आपको फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा आकर्षित समझेगी। उनको लगेगा कि वाह, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब इनकी फैमिली इनको बोलेगी कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पटा ली, और आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि इतना हैंडसम लड़का कैसे पटा लिया। एक ऐसी खूबसूरत और हैंडसम बंदे की जोड़ी है, बट नॉट लाइक खूबसूरत और हैंडसम ही सिर्फ, ये पेंटिकल्स का मालिक है। मतलब इनके पास इनको पता है कि पैसे कहाँ से कमाते, कैसे कमाते, हार्ड वर्किंग पर्सन। और आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट लेडी हो, और आपको भी पता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बस ये थोड़े से ज़्यादा आपसे थोड़ा लेवल अप होगी, और आप जो है वो प्रोसेस में होगे, ठीक है। ये एम्प्रेस सारी की सारी क्वींस को मिला के होती है, ठीक है। तो इनके फ्रेंड्स आपको कैसे देखेंगे। वाओ, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनके फ्रेंड्स देखेंगे कि भाई तुम्हारे तो नसीब बहुत अच्छे है कि तुमको इतनी प्यारी लड़की मिल गई, ठीक है। इनको बोलेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब नसीब वाले लोग, बहुत नसीब वाले हो, कि कमिटेड है, लड़की अच्छी है, कि भाई छोड़ के नहीं जाएगी आपको, तो बहुत नसीब वाले हो कि बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। इस तरीके का ये इंसान के फैमिली वाले फ्रेंड्स आपको देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अप्स एंड डाउन्स क्या हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, ये भी एक बार देख लेते हैं। इतना सारा देख रहे हैं तो ठीक है। पाइल 1 के रिलेशनशिप में अप्स क्या हो गए। अप्स, सबसे ऊपर वाली चीज़ अप्स, और सबसे नीचे वाली चीज़ डाउन, एजुकेशन, ओके। तो हो सकता है कि आपके एजुकेशन मतलब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है। कुछ लोग आपको चढ़ा सकते हैं कि तुम्हारे बंदे ने ये किया, तुम्हारे बंदे ने ये किया। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, जैसे यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, उनको इनका सुनना पड़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस रहे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, इनका आपके तरफ से कुछ नहीं होगा। कोई थर्ड पर्सन अगर आपको कुछ बहला के कुछ बोलने की कोशिश करे, कुछ चढ़ाने की, तो उसको आपको ध्यान रखना है। कोई तीसरा बंदा अगर आपके, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है जो कि थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस दिखाता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी नहीं होगी, वो
कोई बड़ा बुजुर्ग चढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा जो जेलस लोगों के, ठीक है, इतना प्यारा रीडिंग है तो जलेंगे तो सही लोग, ठीक है, तो वो तो है। तो ये जला हुआ बंदा कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपका पॉजिटिव जो है अप्स जो है आपके रिलेशनशिप में जो पॉजिटिविटी है वो ऑफिशियल पर्सन, मतलब इनको पता है कि आप इनके ऑफिशियल पर्सन हो और आपको पता है कि ये आपके ऑफिशियल पर्सन है। तो क्या होगा ना कि कोई भी जला हुआ सा बंदा अगर आप दोनों के बीच में भी आ रहा है तो आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो ये बंदा यूनिफॉर्म में है और इसको पता है कि इसकी ड्यूटी क्या है, इसको पता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। इसको देख के नहीं लगता है कि ये किसी से चढ़ेगा, ओके, इसको देख के नहीं लगता है कि ये किसी से चढ़ेगा, राइट। इसको बोलता है ठीक है, अच्छा तुमने मेरे बीवी को यहाँ देखा था, अच्छा इसको सब पता है, तो इसको लोग चढ़ाने की कोशिश करेंगे बट ये नहीं चढ़ेंगे, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्यारी सी रीडिंग थी, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं और एक कार्ड लेते हैं, क्योंकि ये सोलमेट रीडिंग है तो, लेकिन एक और कार्ड लेंगे कि आपके बच्चे नहीं, बच्चों के बारे में मैं अलग से रीडिंग करूँगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है ये रोमांस का कार्ड या फिर ये ग्रीन कलर का स्केच पेन, चलिए देखते हैं कि आपके जो सोलमेट है वो कैसे होंगे। हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव, चार्मर, हेल्पर, फ्रेंडली, लॉन्ग हेयर, प्रोफेशन, लीगल काउंसलर, सीएस, वाव, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वीटिश स्किन, सीएस हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, 7 वीक्स में ये आपको मिल सकते हैं, वीटिश स्किन हो सकती है, लंबे बाल हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो गए, अप्रैल महीने में आपको मिल सकते हैं, जुलाई में मिल सकते हैं, वाह, ये तो शॉपिंग करते वक्त मिल सकते हैं, या तो फिर उनकी कोई शॉप हो सकती है खुद की, ये हो सकता है कि भाई प्रोफेशनल बंदे हैं, लीगल काउंसलर है तो खुद की कोई शॉप खोल के रखी है उन्होंने, कोई लीगल केस में आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, टॉकेटिव हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, पाइल टू, ट्रैवलिंग करते वक्त ही आपको मिल सकते हैं, ब्लैक बाल हो सकते हैं इनके, लंबे ब्लैक कलर के बाल, टॉल हो सकते हैं ये बंदे, टॉल हाइट हो सकती है इनकी, पाइल 2, नवंबर में ये आपको मिल सकते हैं, बिग आईज हो सकती है इनकी, रात को ये आपको मिल सकते हैं, नाइट, पाइल 2, 3 मंथ्स में आपको ये मिल सकता है, वाव, 3 मंथ्स इट इज़ लाइक वेरी नियर, राइट। ये 7 वीक्स मतलब भी 3 मंथ जैसा ही हो गया ना, 4 वीक होते हैं 1 महीने में और 8 वीक मतलब कि 2 महीने में, ठीक है। तो मतलब 2 महीने से 3 महीने के बीच में यह इंसान आपको मिल सकता है, जैसे कि ये है अप्रैल, जुलाई, अप्रैल अभी चल रहा है, जुलाई, अप्रैल में, मतलब अप्रैल अभी नहीं चल रहा है लेकिन अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल में, जून, जुलाई, ये चौथा महीना हो गया, तो मतलब वही 3-4 महीने में ईजिली आपको मिल सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए नवंबर में ये आपको मिल सकता है, वीटिश स्किन हो सकती है और ब्लैक बाल हो गए, ट्रैवलिंग करते वक्त मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, अप्रैल में मिल सकते हैं, शॉप के टाइम मिल सकते हैं, लंबे बाल हो गए, एक्सट्रोवर्ट हो गए, टॉकेटिव हो गए, चार्मर हो गए, जहाँ जाएंगे वहाँ पे अपनी रोशनी फैला देंगे, ठीक है, हेल्पर हो गए, ये कुछ बड़े बुजुर्ग को मदद करेंगे, वैसे वाले हो गए, फ्रेंडली हो गए, प्रोफेशनल में हो गए, ऐसे कुछ, ऐसा कोई प्रोफेशन भी हो सकता है जिसमें बात करने की हो, लीगल काउंसलर हो गए, इन्फ्लुएंसिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी होगी कि ये लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये जब आपको मिलेंगे तो वो आपको कैसे देखेंगे। पाइल 2 के जो पर्सन है, 7 ऑफ कप्स, आज मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ, आप पाइल 2 जो है वो इनको कैसे मिलेंगे, तब क्या कैसे इनको देखेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 7 के कार्ड्स है, ओके, 7 बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है आपके, यहाँ पे 7 वीक्स है,
7 वीक्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप 7 वीक्स में इस इंसान को मिल रहे हो, प्लीज़ आके मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज एकदम स्ट्रॉन्ग 7 की एनर्जी है, बैंग ऑन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको देखेंगे कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। उनको लगेगा कि ये मुझे क्यों चुनेगी, इनके पास तो बहुत ऑप्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंसान आपको ऑलरेडी जानते होगे तो इनको लगेगा कि आप तो ऑलरेडी मिंगल होगे, आप तो सिंगल हो ही नहीं, तो मैं इनके पास कैसे जाऊँ, ये तो ऑलरेडी सिंगल नहीं है, ठीक है। वैसे और आपको लगेगा कि ये इंसान जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे कितना ज़्यादा, मतलब मेरे को कितना ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जो एक कोशिश करने वाला इंसान है, डिफेंसिव इंसान है, ठीक है। तो अगर आपने इनको बोला कि अच्छा तो तुमको पतली लड़कियाँ पसंद है, अगर आपने इनको ऐसा बोला नहीं 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 पतली नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो कोई भी चलेगी, ऐसा नहीं 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 नहीं, डिफेंसिव, अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है अपने ज़बान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी कि अपने आप को इन्फ्लुएंस कर पाए। जैसे कि मैंने अभी बोला नहीं 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 नहीं, उस तरीके से नहीं बोलेगी ये इंसान, ये आपको ऐसे बोलेगी कि नहीं, शेप तो क्या होता है, ऊपर वाले ने बनाया है, एकदम ऐसे इन्फ्लुएंस करना, अपनी ज़बान ऐसे चलाना है कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। और ये इनको लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये मुझे क्यों चुनेगी। हम इसमें से देखेंगे, ये वाले कार्ड्स में से, कि ये पर्सन आपको कैसे देखेंगे। हमारे पास है clam. It's easy for me to take time for contemplative thoughts. I am observant of thoughts, words, feelings and actions. The way to my future is clear and bright. My mind is completely clear. My focused intent align me with my highest good. ओके तो ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस देखेंगे, ठीक है। इनको लगेगा कि आप बहुत फोकस्ड हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इनको ये लगेगा कि इनको तो ऑलरेडी सब पता है, मतलब जैसे कि ये आपको बोलेंगे कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, आप बोलोगे कि ये इतना रिटर्न मिलता है ये बैंक में, ये इतना रिटर्न मिलता है ये वाली बैंक में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पता है आपको चीज़ों के बारे में ऐसा। तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि ये आपको इम्प्रेस कर पाए, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। आप इनको कैसे देखोगे। हमारे पास है एमेथिस्ट। Have you noticed that there are people or situations that need a real truth to be revealed? Are you ready to break through the illusions of other, or perhaps the illusion you have created? It's time for you to work through the emotions that create misconceptions, both those you create for yourself and those you create for others. Use your dreams as a tool to balance your emotions. It's easy for you to transform the challenges of the past and let your future nature let your true nature shine through. ओके तो ये आप इनको देखोगे कि जैसे कि ये ना कोशिश करेंगे आपको इम्प्रेस करने की, तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल में जो है वो मुझे बता दो, मुझे पता है कि तुम फीलिंग्स, जैसे कि ये इंसान जो है ना अपना फीलिंग्स को हाइड करने के लिए एक हैप्पी फेस रखते होगे, ठीक है। ये समझ लो कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए, अपने पास्ट के इश्यूज़ को छुपाने के लिए इन्होंने एक हैप्पी चेहरा बना के रखा है। सबको हेल्प करते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर आप इनको अपने तरफ पैम्पर करके थोड़ा सा बोलो तो शायद ये रो देंगे। इन्होंने अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं किए और आपको ये पता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आपको इसमें लिखा है आई एम ऑब्जर्वेंट ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड फीलिंग्स। तो आपको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया आपने कि इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस है जो इन्होंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। आपको पहले से ये पता चल जाएगा, आपको पता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान है, मतलब इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे हो, वैसे वाले हो आपको पता चल जाता है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ठीक है। आप हायर लेवल पे आपको पता है कि कोई अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है। आप एम्पाथ भी हो सकते हो। तो ये पर्सन जो आप मतलब इनके इमोशंस देख जाओगे, ठीक है। और इनको जो है वो एक हैप्पी चेहरा रखना पसंद है, इनको किसी को अपने इमोशंस बताना नहीं पसंद है। तो आपको ये पहली बार में आपको एक दिख जाएगा कि इन्होंने किसी के साथ इमोशनल शेयर नहीं किया है और आप चाहोगे कि ये इंसान आपको दिल खोल के बताए कि भाई इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। देखेगी कि आपका रिलेशनशिप 1 महीने में कैसा रहेगा दोनों का।
हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पहला महीना जो रहेगा जब आप मिलोगे तो आप जगल करोगे, जैसे कि टाइम निकालोगे एक दूसरे को मिलने के लिए, या तो फिर ड्राइविंग अपना क्या बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, बिकॉज जैसे यहाँ पे 8 है ना, तो ड्राइविंग के रोड्स मुझे दिख रहे हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, एक दूसरे के लिए टाइम निकाल सकते हो। अगर बहुत बिजी शेड्यूल है तो दोनों को बिजी शेड्यूल में से अपने एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो और एक दूसरे के लिए फिर भी टाइम निकाल के मिलोगे, ठीक है। तो पहली जो महीना होगा वो आपका एक दूसरे को जानने में होगा, मिलने में होगा, एंड कुछ इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, बट एक दूसरे को मिलने की एक तलब सी रहेगी आप दोनों में कि बिजी शेड्यूल में भी एक दूसरे को मिलना है। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा 6 मंथ्स में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो 6 मंथ्स में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप हो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं, ओके। ये दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा पार्ट 2 का और उनके पर्सन का 10 साल में। हमारे पास है डेथ और हमारे पास है एम्परर, ओके। तो आपका जो 10 साल में जो है आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा। हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, बिकॉज एम्परर इज़ ऑल्सो अबाउट हस्बैंड मटीरियल होते हैं, एम्परर हस्बैंड होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाए, ओके। पर पहला जो 6 महीना है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का। एक क्लैरिफाई करेंगे एक कार्ड को, डेथ, ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि बीच में छोटा मोटा आपके झगड़े हो जाए, लेकिन आप एक दूसरे के सोशल मीडिया को देखो, कोई एक सेपरेशन पीरियड से छोटे मोटे से गुजरो, ठीक है। बिकॉज प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है वो होती है कि एक दूसरे को स्टॉक करना, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, तो ये हो सकता है, ठीक है। बट हो सकता है मतलब जैसे कि एंडिंग कार्ड हमारे पास है एम्परर, और एम्परर जो होता है वो होता है एक शादीशुदा बंदा, एक अथॉरिटी पोजीशन वाला बंदा। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बंदा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके फैमिली वाले इनको कैसे देखेंगे, आपके फ्रेंड्स इनको कैसे देखेंगे, आपके फैमिली वाले इनको ऐसे देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये अपने में ही रहते हैं, अपने में थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं और इनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ये ऐसे देखेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बंदे हैं, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं और 9 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो बहुत बिजी इंसान होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है इतना, और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो वो अपने खुद के एरिया में ये लेडी है, तो मतलब ये भी अपने खुद के एरिया में, मतलब ये बहुत ऑफिस में ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि भाई इनको तो टाइम ही नहीं मिलता है, ये बहुत बिजी इंसान है, और ये बिजी इंसान है भी, ठीक है। बिकॉज पहला महीना जो है आपका वो 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इनके पास 2 जॉब हो सकती है, 2 बिजनेस हो सकते हैं, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स देखेंगे कि भाई इनके पास टाइम नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है, ठीक है। इनके फैमिली वाले आपको कैसे देखेंगे, स्टार, वाव। और इनके फ्रेंड्स आपको कैसे देखेंगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनके फैमिली वाले आपको देखेंगे कि आप, मुझे लगता है काफ़ी सोशल करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्टार एनर्जी पे हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की तरह आपको देखेंगे कि यार ये तो स्टार है, मतलब एक ऐसा चमकता हुआ सितारा, वैसे देखेंगे आपको इनकी फैमिली वाले। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी लेडी, सोशलाइज करने वाली। इनको इतना सोशल, भले ये एक्सट्रोवर्ट इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितना भी एक्सट्रोवर्ट है, बोलने का जो भी इनका है, वो सब अपने प्रोफेशन में यूज़ कर देते हैं। इतना थक जाते हैं कि इनको सोशल करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। ये लोगों की मदद करते रहता है, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स वाली जब बातें आ जाती है तो ये इतना थके हुए होते हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं होता है, ये मुझे लग रहा है। और आप जो है मुझे लगता है प्लानिंग करोगे, जैसे कि आप इनके फ्रेंड्स देखेंगे कि आप हमेशा प्लान करते हो, आप ट्रिप पे जाने की प्लानिंग करते हो, ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हो, ठीक है। और इनके फैमिली वाले देखेंगे कि कितने होपफुल है, कितनी खुश लेडी है, ऐसे देखेंगे। और ये जो है बिज़ी इंसान है, ओके। अब हम देखेंगे कि आपके जो इनके सबसे पहले देखेंगे इनका जो आपके सोलमेट है, उनकी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट, इनकी नेगेटिव पॉइंट। पाइल 2 के जो सोलमेट है उनकी प्लस पॉइंट। हमारे पास है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन,
और इनकी नेगेटिव पॉइंट, कम्युनिकेशन इज़ अ की। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, इन्फ्लुएंस करेगी सबको, ठीक है। तो ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो इनकी कम्युनिकेशन को कैसे बात करना है, कैसे लोगों को अपने आटे में डालना है, इनको पता है, ठीक है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। और इनका जो नेगेटिविटी है वो है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। मतलब इनको पता है कि ये सिचुएशन में इतनी मेहनत करके कुछ मतलब नहीं है, छोड़ना, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। तो इनको पता चल जाएगा कि किस में मेहनत करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वो ये बोलना चाहते हैं कि जैसे वायरस हो गया तो अच्छा ठीक है ना, हो गया था ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ये पैनिक पर्सन नहीं है, ये ऐसे पर्सन नहीं है जो बाहर की दुनिया को टेंशन ले। इनको पता है इनकी खुद की दुनिया इतनी बिजी है, ठीक है। तो ये इनका पॉजिटिविटी है कि ये खुद की दुनिया में बिजी रहेगी, लेकिन इतना न्यूज़ वगैरह देख के अपने आप को परेशान नहीं करेगी, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी हम देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है इनके साथ, उनके अप्स और उनके डाउन्स। आपका रिलेशनशिप जो इनके साथ है इसमें अप्स और आपके रिलेशनशिप में डाउन्स। अप्स देखेंगे थीफ, ओके। डाउन्स देखेंगे बैड हेल्थ, ओके। तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा पीरियड आए जब कोई एक की हेल्थ ख़राब हो और दूसरे को ध्यान देना पड़े, ठीक है। और लेकिन पॉजिटिविटी ये रहेगी कि थीफ इन द सेंस कि पॉजिटिविटी ये रहेगी कि जैसे कि कोई अगर आपको इनसे छीनने की कोशिश कर रहा हो या फिर इनको आपसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। बिकॉज थीफ पॉजिटिव कब होता है कि भाई थीफ जैसे कि मेरी कोई चोरी करने आया था लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, ठीक है, तभी पॉजिटिव होगा, राइट। तो हो सकता है कि जैसे भगवान ना इनको अगर बुरी हालत में अगर कोई किसी की बैड हेल्थ होगी भी ना तो वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज ये होता है ना, भगवान ने इनको मुझसे छीना नहीं है, बिकॉज ये छीनना इस थीफ पॉजिटिविटी में आ रहा है, मतलब नहीं छीना है, राइट। तो अगर इनकी हेल्थ दोनों में से किसी की भी थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है ना तो वो रिकवर अच्छे से हो जाएगा, ओके। यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थीफ पॉजिटिविटी में आया है। मतलब कि बैड हेल्थ से ये इंसान रिकवर करेंगे। इनका कुछ हेल्थ इश्यूज़ होगा तो इससे रिकवर करेंगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि इनका सर दर्द हो सकता है, बिकॉज जैसे कि लेडी की आँखें पर, सर के पर पट्टी है तो इनका सर दर्द वगैरह थोड़ा सा हो सकता है। तो ये भी थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मतलब इनका जो इशू है वो हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच पायल 2, ये थी आपकी रीडिंग, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है ये थर्ड पाइल को जो है रिलेशनशिप या फिर ये रेड कलर का स्केच पेन। चलिए देखते हैं पाइल 3 के बारे में। पाइल 3 के जो सोलमेट है वो कौन होंगे, पाइल 3 के जो सोलमेट है वो कौन होंगे। पाइल 3 के सोलमेट हमारे पास है फेयर स्किन। जून में शायद ये आपको मिल सकते हैं या फिर जून में किसी का बर्थडे हो सकता है, नवंबर में ये आपको मिल सकते हैं। हमारे पास है बहुत स्पेसिफिक मैसेज, बहुत हम ट्रैवल के टाइम मिल सकता है, ट्रैवलिंग बिजनेस हो सकता है इनका, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, स्कूल में ये आपको शायद मिले हो। हमारे पास स्मॉल आइज़, छोटी छोटी आँखें हो सकती हैं इनकी प्यारी सी। 6 मंथ्स में वो आपको मिल सकते हैं। टॉल हो सकते हैं वो, आपसे थोड़े से लंबे हो सकते हैं, 5'9" की हाइट के हो सकते हैं वो। पाइल 3 के सोलमेट सेवन वीक्स में भी शायद आपको मिल सकते हैं। वेरी क्वालिफाइड, बहुत क्वालिफाइड इंसान हो सकता है वो। कॉमर्स की लाइन में हो सकता है, कॉमर्स, बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस। वो आपको फैमिली के थ्रू भी मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आप दोनों को मिलवा दे। फार प्लेस, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है कि आप दोनों शादी के बाद मतलब साथ में रहो तो फार प्लेस पे चले जाओ, या तो आपको दूर जाके फिर ये इंसान मिले, फार प्लेस पे ये इंसान मिले, ठीक है। फैमिली बिजनेस, तो हो सकता है कि इस इंसान का फैमिली का बिजनेस हो खुद का। ये जो ट्रैवल की जो एजेंसी वगैरह है वो फैमिली बिजनेस हो। फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉमर्स की लाइन में हो सकता है ये इंसान।
पाइल 3 को कैसे देखेंगे जब वो पहली बार मिलेंगे, पाइल 3 को वो कैसे देखेंगे इनके सोलमेट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीखी ज़बान की तरह वो देखेंगे आपको। पाइल 3 के जो पर्सन जो देख रहे हैं वो अपने सोलमेट को कैसे देखेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप जो है ये आपको ऐसे देखेंगे कि आप किसी भी हालत में जीतना चाहते हो, आप डिबेट करते हो, ठीक है, आपको डिबेट करना पसंद है, आप तीखी ज़बान हो, आपको बोलना पसंद है, आपको वैसा बोलना पसंद है जो कि आप ही सही हो, जैसे मैं ही सही हूँ, ठीक है। आपकी जो ज़बान ऐसी है कि आप ऐसा कुछ बोलना नहीं भी चाहते तो भी थोड़ा सा तीखा लग जाता है, ठीक है। और ये जो इंसान है थोड़े से आप इनको ऐसे देखोगे कि बस हो गई तेरी बोलती बंद, बस वो हो गई, देख किसकी तो बोलती ही बंद कर दी मैंने, वैसा वाला आप इनको थोड़ा सा देखोगे जब आप पहली बार मिलोगे। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि देख रहा है, नोटिस कर रहा है चीज़ों को, और वो इतना बोल नहीं रहा है, वो थोड़ा सा वेट कर रहा है, ठीक है। वेटिंग का वाला इंसान दिखा है ओरिजिनल ट्रेडिशनल टैरो डेक में ऐसा इंसान है जो कि वेट कर रहा है, ओके। ऑल्सो यहाँ पे भी फार अवे की प्लेसेस का है, जैसे कि यहाँ पे से कूद के कोई दूर से आया, तो ये आपको ऐसा इंसान लगेगा कि जो दूर से आया हुआ इंसान है, ठीक है। और आप मुझे लगता है कि देसी पर्सन हो, ठीक है, जो देसी गर्ल वैसा वाला। तो आप थोड़ी सी तीखी ज़बान वाली प्यारी सी देसी गर्ल हो, और ये कोई फॉरेनर शायद हो सकता है, या तो फिर ये ट्रैवलिंग बिजनेस हो सकता है इनकी फैमिली का, तो ट्रैवल में हो सकता है ये इंसान। अभी हम देखेंगे ये वाली कार्ड से कि ये इंसान आपको कैसे देखेंगे, ये इंसान पाइल 3 के इनको कैसे देखेंगे। हमारे पास है बीवर, माई थॉट्स एंड एक्शंस क्रिएट फेवरेबल रिजल्ट्स, आई एम बिल्डर ऑफ माई लाइफ थ्रू माई ड्रीम्स and my imagination. I enjoy the fruits of my labor through good work and an open heart. I relish helping others and I am happy to do good deeds. I am grateful to spend time with friends, family and loved ones. I have fun. तो आप बहुत ज़्यादा फ़नी होगे, खुश। ये तीखी ज़बान ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ आपने बहुत ज़्यादा बोलो और बहुत ज़्यादा ऐसी होता है ना, मुझे वो इमेज आ रही है। वो एक ऐसी मूवी है ना जो कि कभी खुशी कभी गम में जो है ना काजोल जैसे बोलती है ना, फिर जैसे कि वो धन्नो बोलती है ना, धन्नो में मेरा नाम है बसंती, आपने तो मेरा नाम पूछा ही नहीं, वैसी वाली लेडी की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है, हैप्पी रहती है, खुश रहती है, अच्छा बोलती है, सबको उनकी ज़बान ऐसी लगती है वाह कितना प्यारा सा बोलती है। लेकिन कभी कभी तीखा भी बोल देती है, बोलती कि हाँ ठीक है जाओ तुम चले जाओ, ठीक है तुमको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, जाओ तुम, ऐसा वाला, ठीक है। ये आपको उस तरीके से देखेंगे। और आप जो है इनको कैसे देखोगे, आपको अच्छा लगता है आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपको देखेंगे। आई पॉज, अगेन यहाँ पे है बोलते बंद हो जाना। आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पैटर्न्स रिवील टू मी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गिव मी इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग, इट्स ईजी फॉर मी टू गिव बर्थ टू आइडियाज़, माई क्रिएटिविटी एंडेवर्स कम टू फ्रूशन, आई फाइंड बैलेंस विद द साइकिल ऑफ लाइफ। ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा समझदार है, वो इतना नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉज करते हैं, थोड़ा सा पॉज ले लेंगे जब आप बोलोगे, तभी मुझे लगता है आप इनको बोलने का मौका ही नहीं दोगे। जब ये आपको पहली बार मिलेंगे आप इनको बोलने का मौका ही नहीं दोगे, आप इतना बोलोगे या तो ये इंसान हंसने लगेगी या तो ये इंसान आपको देखते ही रह जाएंगे। अगर आप इतने खूबसूरत हो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहोगे, तो ये इंसान आपको देखते रह जाएंगे, शायद इसीलिए पॉज ले लेंगे कि भाई मैं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी जब ये आपको मिलेगी। आप इतना बोलोगे, आप इतना खुश रहोगे, अपनी फैमिली के साथ मिलके इनकी उड़ाओगे, अपनी सिस्टर के साथ मिलके इनकी उड़ाओगे, अपने भाई के साथ मिलके इनकी उड़ाओगे। हो सकता है कि नया बंदा आया हो और आपने इनको कुछ गोबर वोबर में गिरा दिया, ऐसा वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बहुत मस्तीखोर हो और ये इंसान आपको देखते ही रह जाएगा, ये मुझे लग रहा है जब ये पहली बार मिलेंगे। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा आपके सोलमेट के साथ 1 महीने में। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो 1 महीना जो रहेगा ये आपको गिफ्ट्स देने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं पे डेट पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा लेज़ी वाले कपड़े पहन के मतलब एकदम ऐसा प्रोफेशनल की तैयार होके नहीं, ये शायद
पर्सन हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके प्लेस पे आए हो कुछ जानकारी लेने, ट्रैवलिंग बिज़नेस के बारे में बढ़ाने के लिए कि भाई मेरा बिज़नेस मैं कैसे बढ़ाऊँगा। तो ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी से ईज़ी कपड़े पहने, ये प्रोफेशनल कपड़े नहीं पहनते होंगे बिकॉज इनका खुद का फैमिली का बिज़नेस होगा, तो इनको कोई ऑफिस में जाके बैठना नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से ट्रैवलिंग वाले कपड़े पहन सकते हैं, ट्राउज़र वगैरह। तो ये वैसे आपको डेट वेट पे लेके जाएगी आराम से। अब हम देखेंगे कि कैसा रहेगा आप दोनों के बीच में 6 महीने में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो जाओ आप शायद 6 ही महीने में, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल सा रिलेशनशिप हो जाए 6 महीने में। आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पार्क, पैशन हो जाएगा आप दोनों के बीच में। कैसा रहेगा इन दोनों का रिलेशनशिप पाइल 3 और उनके सोलमेट का 10 साल में। 10 साल में हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 10 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे। 10 साल तक, 10 साल मतलब ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी अच्छी जाएगी अगर 10 साल अच्छे जाएंगे तो ये ऐसा है कि सेलिब्रेशन रहेगा आप दोनों के बीच में। वाव, हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान जो है आपके लिए हाजिर होके जो भी आपको चाहिए वैसे एकदम फटाफट से आपकी तरफ आएंगे। और 3 ऑफ कप से दिखाता है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई सेलिब्रेशन हो, 10 साल में कोई नया घर लो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, उसके बाद में 10 ईयर्स के बाद एक प्यारा सा कुछ घर ले लो, आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर दो। 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अबाउट सेलिब्रेशन, कम्युनिटीज़। ट्रेडिशनल टैरो डेक में इसका मतलब ये भी होता है कि वो लोग शादी भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज शादी इज़ ऑल्सो सेलिब्रेशन। तो हो सकता है कि 10 साल के अंदर शायद आप एक दूसरे को डेट करने से शादी भी कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा रीडिंग है। अब हम देखेंगे कि आपकी फैमिली इनको कैसे देखेगी। पाइल 3 की फैमिली इनके सोलमेट को कैसे देखेगी। हमारे पास है जजमेंट। पाइल 3 के फ्रेंड्स इनको कैसे देखेंगे। हमारे पास है टावर, ठीक है। तो आपके जो फैमिली वाले हैं वो जजमेंट, इनको जज करेंगे आपके फैमिली वाले, ठीक है, कि भाई ये तो बाहर का बंदा है, ये इनके साथ कैसे रहना है। थोड़ा सा जजमेंटल रहेंगे, थोड़े से डरे हुए रहेंगे। और आपके फ्रेंड्स जो है वो थोड़ी सी जलेगी इनसे, ठीक है, बिकॉज टावर है ना, जला हुआ सा कार्ड है, थोड़ा सा जलने वाला। आपकी फ्रेंड्स जो है फीमेल फ्रेंड्स थोड़ी सी जलेगी इनसे, ठीक है। इनको लगेगा कि इतना हैंडसम बंदा है, इनका बिज़नेस भी अच्छा है, दूर दूर से आया है, ट्रैवलिंग का बिज़नेस है इनका, या तो फिर ये दूर से आए ट्रैवल करते रहते हैं, अपने मर्ज़ी के मालिक है, हैंडसम भी दिखता है। तो मतलब कैसे आपको, मतलब ये थोड़े से जलेगी आपसे, ठीक है। और आपकी जो फैमिली वाले हैं वो जजमेंटल हो गए थोड़े से। मुझे लगता है थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी फैमिली की तरफ से। इनकी फैमिली वाले आपको कैसे देखेंगे। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इनके फ्रेंड्स आपको कैसे देखेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो इनके फ्रेंड्स आपको थोड़े से ऐसे देखेंगे कि भाई आपसे बात करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनसे बात करेंगे तो ये हमको कुछ ना कुछ बोल देगी, बिकॉज़ ये लेडी कैसी, आ मेरे पास आ, मैं तेरे को बताती हूँ, वैसी वाली लेडी है, ठीक है। तो इनके फ्रेंड्स आपसे थोड़े से डरेंगे बात करने में। इनको लगेगा कि अरे इनके साथ मैं बात करूँगा ना तो ये मुझे कुछ ऐसा बोल देगी कि ये तो मतलब ऐसे ही बोल देती है, इनको तो बोलना ही नहीं आता, वैसे वाला थोड़ा सा देखेंगे। बिकॉज़ हो सकता है इनके कल्चर में शायद लेडी थोड़ा सा कम बातें करती हो, थोड़ी सी वैसी वाली हो सकती है। इनकी फैमिली वाले आपको अच्छे से देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेंगे हम। इनकी फैमिली वाले आपको कैसे देखेंगे। परफेक्ट, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनकी फैमिली वाले आपको देखेंगे कि आप, ये बहुत नसीब वाले कि इनको आप मिले हो, बहुत ज़्यादा खुले दिल की लड़की है, प्यारी सी लड़की है, एक ऐसा हंसता खेलता परिवार चाहती है लड़की, वैसा वाला इनको देखेंगे। और 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मतलब कि बिज़ी होने के बावजूद भी आप इनके लिए टाइम निकाल पा रहे हो। आप इनको बहुत वक्त टाइम दोगे, इनकी फैमिली का ध्यान रखोगे, इनको मेडिसिन वगैरह भी दोगे, बिकॉज जैसे ये दवाई भी हो सकती है ना गोल, तो ये हो सकता है कि आप इनको मेडिसिन दोगे, इनकी फैमिली को, इनका ध्यान रखोगे, इनको प्यार दोगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखेंगे। इनके फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा डर के रहेंगे आपसे कि अरे इनके साथ बहस करना नहीं नामुमकिन है, वैसा वाला। देखेंगे कि ये जो पर्सन है, जो आपके सोलमेट है, इनके प्लस पॉइंट्स क्या होगी और इनकी नेगेटिविटी क्या होगी। पाइल 3 के जो सोलमेट है उनकी प्लस पॉइंट और पाइल 3 के जो पर्सन है उनकी नेगेटिविटी, मतलब इनका नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट है इनका योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, ओके। और नेगेटिविटी है इनकी
योर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हो गए। ओके, बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, बहुत हैंडसम दिखेंगे बिकॉज ये लायन की एनर्जी है, लियो हो सकते हैं ये इंसान। तो इनका थोड़ा सा घमंडी होगा, थोड़ा सा इनका रुतबा होगा कि मैं एक हैंडसम इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, थोड़ा सा। और ये आपको देख के ना ये इनका पैर थोड़ा सा फिसल गया, इनको लगा कि ये लड़की तो किसी के हाथ में ही नहीं आ रही, मुझे ये चाहिए। आपको आप शायद किसी के हाथ में नहीं आते, आप बस ऐसे हंसते खेलते रहते हो, आप रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लेते हो, ये मुझे लगता है। ठीक है, आप हंसते खेलते रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताते हो, पानी पूरी खाने जाते हो, वैसी वाली लड़की हो आप। और इनको लगेगा कि इनकी नज़र आप पे रहेगी कि मुझे ये लड़की चाहिए, ये प्राइडफुल हो गए। अगर आप इनके हाथ में नहीं आओगे तो इनका ईगो हर्ट होगा, इनको लगेगा कि मेरे हाथ में कैसे नहीं आ रही, थोड़ा सा वैसा रहेगा। ठीक है, जनरली भी ये थोड़े से ईगोइस्टिक प्राउडफुल रहेंगे, ये इनका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और इनका पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मतलब इनको पता है कि इनका जो भी सपना है उसको साकार करने में जितने भी प्लानिंग चाहिए, जो भी पैसे चाहिए, वो इनके पास हो गए। इनको पता होगा कि भाई इनके सपने कैसे साकार करने हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगी जो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के बारे में बताए, इन्होंने अपने सपने साकार भी किए होंगे। जब ये आपको मिलेंगे तो ये आपको बोलेंगे कि मेरा बिज़नेस को बढ़ाने का इतना प्लानिंग था, मैंने इतना अभी कर लिया, लेकिन इतना अभी बाकी है। इनके दिमाग में हमेशा प्लानिंग रहेगी और इनको पता होगा कि कैसे उसको करना है, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आपका जो इनका रिलेशनशिप होगा उसमें ऊपर नीचे। ठीक है, आपका और इनका रिलेशनशिप में अप्स, आपके और रिलेशनशिप में इनके रिलेशनशिप में अप्स, आपके इनके रिलेशनशिप में डाउन्स। ये क्या आ गया, ये गिफ्ट का कार्ड है, ये है गिफ्ट। और ये वाला क्या है मुझे नहीं पता है। ओके, ये बैड हेल्थ। तो अप्स में बैड हेल्थ है और डाउन में गिफ्ट है। वाओ तो मतलब मुझे लगता है कि जैसा वैसा ही लेंगे इसको। तो आपके रिलेशनशिप में ऊपर ये होगा कि आप दोनों के बीच में कितनी भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाए, हेल्थ ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोनों ईजिली रिकवर कर लोगे। ठीक है, बिकॉज बैड हेल्थ नहीं रहेगी, ये मैंने प्लस में लिया है। तो दोनों के बीच में जितनी भी बैड हेल्थ की इश्यूज़ होंगे वो नहीं रहेंगे, फटाक से दोनों रिकवर कर लोगे। ठीक है, हेल्थ वाइज दोनों की बहुत अच्छी रहेगी। और गिफ्ट नेगेटिविटी में है, उसका ये मतलब है कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट देके बिगाड़ेंगे। ठीक है, ये इंसान आपको गिफ्ट देके बिगाड़ेंगे, आपको स्पॉइल करके रखेंगे, बिकॉज इनके पास काफ़ी अच्छे पैसे रहेंगे। ये फैमिली बिजनेस करते हैं, तो ये आपको गिफ्ट देते रहेंगे, बार बार मनाते रहेंगे। इनको लगेगा कि आप ईज़ी टू गेट इंसान नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको बार बार गिफ्ट दे के मनाएंगे, ये आपको स्पॉइल करके रखेंगे, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, आपको मनाएंगे, गिफ्ट देंगे। थोड़े से हो सकता है कि पैसे ज़्यादा स्पेंड हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इनके पास इतना होगा कि ये स्पेंड भी कर सके, तो भी इनके पास बचे। आप इनको शायद डांटोगे कि ये क्या है, अभी तो दिया था, क्या बार बार लेकर आते हो यार, ये क्या है, थोड़े पैसे बचा के रखो, ऐसा भी आप इनको बोल सकते हो। ये हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 4 या फिर ये ब्यूटीफुल सा मस्टर्ड कलर का स्केच पेन। चलिए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है, कैसे है, कब मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे। पाइल 4 के जो सोलमेट है कब मिलेंगे उनको, कैसे मिलेंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे। हमारे पास है मई, अक्टूबर। यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। ओके, मिडनाइट, आधी रात को मिल सकते हैं आपको। फ्रेंड्स, हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड जोन में हो, आपके फेसबुक फ्रेंड हो, ऑलरेडी आपको पता हो ये इंसान, आपके फ्रेंड ने आपको मिलाया हो, दोनों को कलर है। आपके दोस्त हो सकते हैं वो अभी डार्क स्किन के हो सकते हैं, वो कलर्ड बाल हो सकते हैं उनके। अप्रैल में वो मिल सकते हैं आपको, मई अक्टूबर में मिल सकते हैं। ब्राउन बाल हो सकता है, कलर्ड बाल हो सकता है, लाइब्रेरी में आपको मिल सकते हैं, दोनों पढ़ाई करते हो, शायद स्कूल में साथ में हो। पाइल 4 के जो पर्सन है, पाइल 4 के जो पर्सन है सोलमेट, इनका कुछ फैमिली का बिजनेस हो सकता है, कुछ फैमिली बिजनेस करते हो। ये शायद इतने पढ़े लिखे ना हो, नॉट सो क्वालिफाइड। हो सकता है कि अपनी फैमिली वगैरह का बिजनेस करते हो। पाइल 4, पाइल 4, पाइल 4,
पैंट 4, बिग आईज हो सकती है इनकी, थ्री मंथ्स में आपको मिल सकते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से। ब्लैक बाल हो सकते हैं, ब्राउन बाल हो सकता है, डार्क बाल हो सकते हैं। पाइल 4, किसी किसी के लिए ये पढ़े लिखे हो सकते हैं, इंजीनियर कोडिंग, किसी किसी के लिए इंजीनियर हो सकते हैं, कोडिंग में हो सकते हैं, किसी किसी के लिए फैमिली बिजनेस कर सकते हैं शायद ये। पाइल 4, टीचर के प्रोफेशन में हो सकता है, किसी किसी के लिए टीचर, लेक्चरर, स्पिरिट गाइड मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपको मिल सकता है, आपकी जॉब वगैरह में कोई काम की बातें करने वाले इंसान हो सकता है ये इंसान। हमारे पास है पास्ट ट्रामास, सैड ग्रैटिट्यूड, तो ये इन्होंने कुछ बुरा वक्त देखा हो सकता है, स्कूल में ये आपको मिले हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एक ही स्कूल में गए हो, ये हो सकता है, ठीक है। स्कूल में शायद आप दोनों एक दूसरे को मिले हो सकते हो, लाइब्रेरी, स्कूल, पढ़ाई करते वक्त, वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हैं, शायद आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को, बड़ी बड़ी आंखें हो सकती हैं इनकी। इंजीनियर कोडिंग में हो सकता है कोई, इंजीनियर कोडिंग, खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकते हैं ये इंसान, या फिर इनका टीचर आपका टीचर एक हो सकता है, बिकॉज स्कूल भी है यहाँ पे। मई, अक्टूबर, मिडनाइट में ये शायद आपको मिल सकते हैं। अप्रैल में ब्राउन ब्लैक हेयर है हमारे पास, और शायद फ्रेंड्स आप दोनों को मिला दे, ठीक है। 3 मंथ्स में मिल सकते हैं ये इंसान। इनके पास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से ये इनका बचपन इतना अच्छा नहीं बीता होगा, बट इन्होंने अपने फैमिली वगैरह का बिज़नेस, एक ऐसा बिज़नेस कुछ स्टार्ट किया हो सकता है, या फिर उन्होंने फैमिली बिज़नेस देखा, शायद इनका फैमिली बिज़नेस इनके फादर ने स्टार्ट किया हो, और इनके फादर ने अच्छे दिन नहीं देखे हो। स्टार्टिंग में जब बिज़नेस इनके फादर ने स्टार्ट किया हो तो उनका बिज़नेस इतना अच्छा नहीं गया हो शायद, तो इन्होंने ये देखा हो सकता है फैमिली का कुछ बर्डन, ठीक है। ये इंसान आपको कैसे देखेंगे? 9 ऑफ पेंटिकल्स, पिकॉक। ये इंसान देखेंगे कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास इतना तो है कि आप अपने अच्छे कपड़े खरीद सको, आपके पास अच्छे पैसे, आप पढ़े लिखे हो, आप पिकॉक हो, ठीक है। पिकॉक नेशनल एनिमल है, मतलब नेशनल बर्ड है, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। आप इनको कैसे देखोगे जब आप दोनों पहली बार मिलोगे? द मैजिशियन, वाओ। आपको लगेगा कि मैजिशियन है, एक मैजिकल वाइब है, ठीक है। आपको लगेगा कि वाओ, ये इंसान ने कैसे कर लिया, तुमने कैसे कर लिया, मैंने तुमको स्कूल में देखा था, तुम तो स्कूल में तो मोटे से बच्चे थे, लेकिन तुम खुद का फैमिली का बिजनेस देख रहे हो अभी, तुमने अपना खुद का घर लिया, वाह ये तुमने कैसे कर लिया, वैसी वाली एनर्जी होगी, वाह ये तुमने कैसे कर लिया। और ये बोलेगी तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो। थोड़ा सा फिल्मी सा है। चलिए देखते हैं ये वाली डेक से कि ये आपको कैसे देखेंगे, पाइल 4 के जो पर्सन है वो इनको कैसे देखेंगे। हमारे पास है रैबिट, इसमें लिखेगा आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पैटर्न्स रिवील टू मी। इसके पीछे वाला पढ़ेगा do you see things from a different angles and observe that others may not notice? Are you fertile with great ideas? It's time to observe your surroundings with alert and focus. Be aware of the cycle of life. Notice changes with the moon cycle. आप शायद मून की तरह बदलते हो, अपने बालों को बदलते हो, अपना स्टाइल चेंज करते रहते हो, अपने कपड़े चेंज करते रहते हो, ठीक है। तो ये इंसान आपको इस तरीके से देखेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश इंसान हो, मतलब नॉट ओवरली स्टाइलिश, लेकिन आपको पता है कि कलर्स के साथ कैसे खेलना है, ओके। और आपको ड्रेसअप होना अच्छा लगता होगा, आप पिकॉक की तरह ऑब्वियसली। तो ये इंसान आपको देखेंगे उस तरीके से कि आपको पता है कि कैसे ड्रेसअप होते हैं, कैसे अच्छा दिखते हैं, डिफरेंट एंगल्स, मतलब कि आप हर एंगल से खूबसूरत दिखते हो, ठीक है। आप हर एंगल से ये इंसान आपको देखेंगे और इनको लगेगा कि वाह ये कितनी खूबसूरत लेडी है।
आप ये इंसान को कैसे देखोगे? हमारे पास है वर्सिट, ओके, वर्सिट, ओके। डू यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन? डू यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल? ओह, हैव यू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली? यू कैन एक्सेस ग्रेट पावर ऑफ बिलीविंग योर hunches and feelings about people and life situation. Trust yourself and embrace your sacred circle of community to enjoy companionship, love and support. Use aromatherapy as a tool for personal health and well-being. Okay, ये इंसान जब आपको पहली बार मिलेगी ये बहुत अच्छा स्मेल करेंगे, इनका परफ्यूम का सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, इनकी कम्युनिटी, इनका फ्रेंड्स, इनका ग्रुप ऑफ सर्कल बहुत पावरफुल होगा। ये ऐसे होगा कि इन्होंने कॉल किया और इन 5 फ्रेंड्स आके इनको हेल्प कर रहे हैं, इट इज़, इन्होंने अपना जो सर्कल है बहुत अच्छे से बिल्डअप करके रखा है। ऑब्वियसली बिकॉज ये फैमिली बिजनेस करते हैं, टीचर लेक्चरर है या फिर इंजीनियर है, जो भी है, इन्होंने अपने जो कम्युनिटी, जो इनके फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे से बिल्डअप करके रखा होगा, ठीक है, अपनी फैमिली वगैरह को। इनकी फैमिली, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जब भी आप इनको देखोगे तो एक तो इनकी स्मेल काफ़ी अच्छी होगी, दूसरा कि इनकी हेल्थ अच्छी होगी, तीसरा कि इन्होंने आपको काफ़ी अच्छे से बनाया होगा। हो सकता है कि वेजिटेरियन हो बिकॉज ग्रीन की एनर्जी है, ठीक है। ये हो सकता है कि इन्होंने ग्रीन कलर के शायद कपड़े भी पहने हो सकते हैं, ठीक है। जब ये आपको पहली बार मिले, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा पहले महीने में? एम्प्रेस, तो आपका रिलेशनशिप पहले महीने ऐसा होगा कि आप एक दूसरे का ध्यान रखोगे, खुद का ध्यान रखोगे। जैसे आप डेट करना स्टार्ट करोगे ना, आप दोनों खुद का भी ध्यान रखने लगोगे, ओके। मतलब जैसे कि ओ माय गॉड, मैं डेट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा और पतला होना चाहिए, वैसा होता है व्हेन यू आर इन लव, वैसी वाली फीलिंग होगी। अब ये आपको कुछ हेल्थ के एडवाइसेस दे सकते हैं, ओके, और या तो फिर आप इनको कुछ हेल्दी एडवाइसेस दे सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बनाना है, हेल्दी खाना है। तो हो सकता है कि आप दोनों गार्डन में मिले, ठीक है, हेल्दी कुछ खाए, फ्रूट्स खाए दोनों एक दूसरे के साथ, हेल्थ वाली वाइब है, ठीक है। ऑल्सो आपने मस्टर्ड कलर का स्केच पेन चुना है, ये भी मस्टर्ड कलर का है, तो बनाना जैसा कुछ है, तो हो सकता है कि बनाना वगैरह आप दोनों एक दूसरे को खिलाओ ठीक है, हो सकता है कुछ हेल्दी खाना खाओ एक दूसरे के साथ। पर एम्प्रेस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट सेल्फ केयर, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुद की केयर करोगे, एक दूसरे की केयर करोगे। पाइल 4 का जो रिलेशनशिप है कैसा बिल्डअप होगा 6 मंथ्स में? फूल, कैसा बिल्डअप होगा 10 साल में? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक कार्ड लेके 10 साल के बाद, 10 साल के बाद 6 ऑफ कप्स। वाव, बहुत ज़्यादा प्यारा सा एनर्जीज़ है। तो 6 महीने में ना ये पर्सन आपको पागलों की तरह प्यार करेंगे, पहले तो ये मुझे लग रहा है बिकॉज फूल है यहाँ पे। फूल मतलब एक पागल इंसान, ठीक है। फूल, आई यू फूल, ऐसा बोलते हैं ना, आप पागल हो क्या? तो पागलों की तरह आपको गिफ्ट्स देंगे, आप भी शायद प्यार में पागल हो जाओगे, ये मुझे लग रहा है बिकॉज ये पागल वाली एनर्जी, खुश है ना, ला 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 ला, वैसी वाली एनर्जी है। वाह, मुझे प्यार हो गया, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों प्यार में एकदम रहोगे 6 महीने में, तो एकदम ही ज़्यादा प्यार में। पहले महीने खुद पे फोकस रहोगे, एक दूसरे की ध्यान रखोगे, फिर प्यार में पागल हो जाओगे, उसके बाद में आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पे ट्रैवल करोगे बिकॉज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। तो हो सकता है 10 साल में आपको एक जगह बदल के कहीं पे जाना पड़े। और 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लाइक पुरानी यादें ताज़ा करना, ये सब। तो बाद में जैसे कि आप बुज़ुर्ग हो जाओगे, थोड़े से एजड हो जाओगे, या फिर आपका रिलेशनशिप जैसे पक्का होने लगेगा 10 साल के बाद में, आप एक दूसरे के यादें ताज़ा करोगे। जैसे कि पता है हमने यहाँ पे मिले थे, पता है हम ऐसे मिले थे, पता है उस दिन तुमको याद है, पता है उस दिन तो वो हो गया था, वैसे वाला, ठीक है। तो आप एक दूसरे की मेमोरीज़ जो है वो ताज़ा करोगे जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, एक दूसरे के और करीब आओगे बिकॉज 6 ऑफ कप्स इज़ लाइक 2 प्यारे से बच्चे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो जैसे बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तो बच्चे हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे का ध्यान बहुत रखोगे आप, ठीक है। टचवुड, ठीक है, बहुत प्यारा सा एनर्जी है ये। अब हम देखेंगे कि आपके फैमिली वाले इनको कैसे देखेंगे, आपके फ्रेंड्स इनको कैसे देखेंगे, आपके फैमिली वाले इनको देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके फ्रेंड्स इनको देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपके फैमिली वाले इनको देखेंगे कि ये फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, ये इनको पता है कि पैसे कहाँ लगाने, पैसे कहाँ से आते हैं, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान देखेंगे, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी होगी। अगर आप फीमेल
हो और मेल के बारे में पूछ रहे हो, या तो फिर आप मेल हो और फीमेल के बारे में पूछ रहे हो, तो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है। मतलब ये ऐसी लेडी है, ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फीमेल काइंड ऑफ है। जैसे इनको देना पसंद है, ओके, इनको गिफ्ट्स देना पसंद है। ये सिर्फ कमा के अपने तरफ नहीं रखते हैं, ये शेयर भी करते हैं। इनको पैसे देना पसंद है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना पसंद है। और आपके फ्रेंड्स इनको ऐसे देखेंगे कि ये हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, इनको अच्छा स्मेल होना पसंद है, ये खूबसूरत है। तो आपके फ्रेंड्स ऐसे देखेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक स्पिरिचुअल पर्सन भी होता है। अगेन हमारे पास यहाँ पे स्पिरिट गाइड है, तो ये आपको गाइड करेगी। जैसे कि ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों किया तुमने, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो। एक ऐसी ममता भरी सी इनमें होगी, ओके, एक फेमिनाइन एनर्जी होगी इनमें। और इनको पता होगा कि पैशन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आपके फ्रेंड्स और ये इंसान और आप अगर सब मिल के अगर कोई ट्रिप पे जाए ना, तो ये इंसान को पता होगा कि कैसे आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे हंसी मजाक करनी है, कितना लिमिट में रहना है। ये फ्लर्ट नहीं करेगी आपके फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा, थोड़ा सा कर सकते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो वेरी फ्लर्टी पर्सन। तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स इनके साथ फ्लर्ट करे, या फिर आपके जो पर्सन है, आपके जो सोलमेट है, वो आपके फीमेल फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करे। पर इनको अपनी हदें पता है। और हमारे पास 2 क्वीन्स है, मतलब कि ये काफ़ी ममता भरी एनर्जी है, ठीक है, मतलब काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी है। सेल्फ केयर करेंगे, अपना ड्रेसअप होना इनको पसंद होगा, अच्छा स्मेल करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अपने पे फोकस्ड रहेंगे। इनको पता है अच्छा दिखना, अच्छा स्मेल करना, वैसे वाली एनर्जीज है। इनकी फैमिली आपको कैसे देखेगी, प्रिंसेस ऑफ कप्स। और इनके फ्रेंड्स आपको कैसे देखेंगे, हायरोफेंट, ओके। तो इनके फ्रेंड्स जो है वो आपको देखेंगे एज ए ट्रेडिशनल पर्सन। हायरोफेंट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है, तो इनके फ्रेंड्स बोलेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स पहन के घूमती है, इनके फ्रेंड्स आपको बहुत इज्जत देंगे। सबसे पहली बात तो बोले कि भाभी इज्जत देंगे। इनके फ्रेंड्स आपके साथ बिल्कुल फ्लर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हायरोफेंट इज़ लाइक अ वेरी ट्रेडिशनल, इज्जत देना। ओरिजिनल टैरो डेक अगर हम देखेंगे ना, तो हायरोफेंट जो होता है इसमें ऐसा होता है कि 2 लोग मिलके उसको पैर पड़ते हैं, ठीक है, हायरोफेंट के पैर पड़ते हैं, एक समझदार बुजुर्ग इंसान वैसा वाला। तो ये आपको ये कोशिश भी नहीं करेगी कि आपको गंदी नज़र से देखे, ओके। इनको लगेगा कि आप पूजनीय पर्सन हो, ये आपको एक तरीके से पूजेंगे कि भाई हमारे दोस्त की बीवी है, भाभी है, कुछ भी होगा तो इनसे एडवाइस ले सकते हैं। ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, इन शॉर्ट आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, इनके फ्रेंड्स। और इनकी जो फैमिली है आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखेगी, प्रिंसेस ऑफ कप्स की तरह। तो सबसे पहले बात तो प्रिंसेस ऑफ कप्स जो होती है वो थोड़ी सी इमेच्योर होती है, ठीक है। तो इनके फैमिली वाले ना आपको पैम्पर करेंगे, आप पे इतनी जिम्मेदारी नहीं डालेंगे कि भाई तू क्वीन है, तुझे बच्चे संभालने भी आने चाहिए, तुझे काम कमाना भी आना चाहिए, वैसा नहीं करेंगे। इनके फैमिली बोले कि बेटा रहने दो मैं कर लेती हूँ, आपको ये बोलेंगे बेटा रहने दो मैं कर लेती हूँ, बेटा रहने दो मैं कर लेता हूँ। बिकॉज आप प्रिंसेस हो। प्रिंसेस कैसी होती है, चुलबुली सी होती है, हैप्पी रहती है, अपना खुद का ध्यान रखती है। शी इज़ नॉट अ क्वीन, राइट। तो आपको बहुत वैसे देखेंगे, आप कितने भी मैच्योर हो जाओ, लेकिन वो आपको पैम्पर करेंगे। वो बोलेंगे कि अरे बेटा रहने दो, तुम मत उठाओ, मैं उठा देता हूँ, मैं कर देती हूँ, बेटा तुम रहने दो, वैसे वाले आपको आपकी केयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत प्यारी सी एनर्जी है। अब हम देखेंगे आप ये जो पर्सन है उनका अप्स एंड उनका डाउन्स, उनका सिर्फ और सिर्फ उनका, ये जो पर्सन है उनका अप्स और उनका डाउन, ओके। तो इनका अप्स मतलब इनका पॉजिटिविटी है, कम्युनिकेशन इज़ अ की। ये आपको सारी की सारी बातें बताएंगे, ठीक है। ये आपसे कुछ छुपा के नहीं रखेंगे, ऑनेस्टली सब कुछ बताएंगे। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इनकी कुछ भी इशू होगा ये बातों से सब सुलझा देंगे। और इनकी नेगेटिविटी ये है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, इतनी प्लानिंग करेगी कि इतनी पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली होना। मतलब जैसे कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके रख ली है। 6 महीने की इतनी प्लानिंग है कि इतनी प्लानिंग तो हमको 3 साल की करनी चाहिए। जैसे कि घर लेना है, बहुत बड़ा ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा। तो ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। ये इनकी नेगेटिविटी हो सकती है, थोड़ा सा दूर के सोचते होंगे और फिर थोड़े से टेंशन में आ जाते होंगे, बिकॉज टॉरस मून थोड़े से टेंशन में भी आ जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस, ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा अगेन हमारे पास है।
हार्ट चक्रा की एनर्जी है, थोड़े से टेंशन ले लेते होगे ये मुझे लग रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग करते हैं ये इंसान। और कम्युनिकेशन मतलब ये आपको सब बता देंगे कि ये हो सकता है इनकी जितनी भी प्लानिंग है वो सब आपके साथ शेयर करें। पॉजिटिविटी है, कम्युनिकेशन इज़ अ की, तो ये अच्छी बात है। ब्लॉक वगैरह नहीं करके आपको भाग जाएंगे, बातें करेंगे आपसे, ठीक है। कायर इंसान नहीं है ये। हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई कायरों के साथ डील किया हो, ये इंसान ऐसे नहीं है। अब हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अप्स और डाउन। अप्स में हमारे पास है टॉयल एंड लेबर, ठीक है। तो आपको ना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जैसे ये लेडी है ना, मेहनत कर रही है, काम कर रही है, बर्डनड है, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस इंसान के पास बहुत पैसे होंगे, आपको संभाल के रखेंगे। ये आपको बिल्कुल भी अगर आप मेहनत करोगे थोड़ी सी भी ना कुछ, तो वो आपको बोलेंगे रहने दो मैं कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर भी मैंने यही मैसेज आया था, तो वो आपको काम नहीं करने देंगे कुछ भी। वो बोलेंगे कि तुम बर्डन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आपको पैम्पर करेंगे, ठीक है। और नेगेटिविटी में आप दोनों के रिलेशनशिप में है हाउस, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि आपके घर में शायद इनके घर पे बहुत बड़ा सा घर हो, जॉइंट फैमिली हो, तो आप दोनों को शायद टाइम ना मिले, बिकॉज़ बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको जैसे काम तो करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा रिश्ते संभालने पड़ते हैं कि आपको मतलब स्पेस नहीं मिल रहा है। क्योंकि कभी ना आपके रूम में भी कभी भी आपके भाई भाभी के बच्चे आ जाते हैं, आपके इनके भाई भाभी के बच्चे आ जाते हैं और घूमते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा पर्सनल टाइम ना मिले शायद घर पे, ये हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ ये बहुत बड़ी फैमिली होगी, ये मुझे लग रहा है। ये हो सकता है कि इनकी बहुत बड़ी सी फैमिली हो। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 4।